अस्सलाम वालेकुम जाने मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई की वजह से सलाम है। यूके विजिट वीज़ा पे अप्लाई किया जा सकता है। वर्क परमिट के हवाले से बहुत सारी मैंने व्लॉग्स किए हैं। मैं विजिट वीज़ा के हवाले से बता रहा हूँ। डिफरेंट केस स्टडीज़ मेरे पास आती रहती हैं। मैं हमेशा चाहता हूँ कि आपको एजुकेट कर दूँ ताकि जो है आपको भी जो है वो इसके बारे में जो है आगाही हासिल होती रहे। ओवरऑल अगर आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं, क्या स्टेटमेंट कितने की चाहिए होती है? 3 महीने की भी बैंक स्टेटमेंट चल सकती है। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। अच्छा स्ट्रॉन्ग केस बनाना तो 6 महीने का स्ट्रॉन्ग केस होता है। 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट पे कोई खास सब चीज़ों को जस्टिफाई प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। ठीक है, 6 महीने में आप चीज़ों को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब एक ऐसी मेरे पास क्यूरीज आती है, अक्सर क्यूरीज आती हैं जिसमें ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक सैलरीड पर्सन है जिसकी सैलरी आ रही है हर महीने 3 लाख, और 1 लाख उनकी जो है वो उनकी जो है 1 लाख एक्सपेंसेस है, हर महीने 2 लाख बच रहा है उनका, और प्लस उनके पास 20-25 लाख की सेविंग्स भी हैं। तो अगर हम ये केस अप्लाई करते हैं तो बड़ा अच्छा हमारे पास स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट होता है कि जी चले हर मंथ 3 लाख की अर्निंग है, लाख रुपए की खाली एक्सपेंसेस है जो जस्टिफाई भी हो रहा है ना। अकाउंट स्टेटमेंट बता रही है जी 3 लाख रुपए हर महीने आ रहा है, 1 लाख रुपए जा रहा है, 2 लाख रुपए की सेविंग है, और पिछले 20-25 लाख की पुरानी सेविंग भी मौजूद है। तो मतलब ये कि बंदा यूके ट्रैवल कर सकता है, एक हफ्ते वापस आ जाएगा। कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है कि वहाँ जाके वापस नहीं आता। तो मेक सेंस एक केस तैयार किया जा सकता है, अच्छा केस तैयार किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी होती हैं अक्सर। अब मेरे पास आज मेरे पास एक क्यूरी आई है जिसमें एक भाई है, उनका बैंक अकाउंट, उसमें ये हुआ कि किसी ने गलती से कोई लाख सवा लाख रुपए अचानक जो है वो डाल दिया था उनके अकाउंट में, और फिर उनको रब्ता किया जी हमने गलती से अकाउंट डाल दी, कोई अपना ही बंदा था, फिर उन्होंने फ़ौरन उसको जो है निकलवा दिया। अब इस तरह की जो ट्रांजेक्शन हैं, एक का ट्रांजेक्शन हो तो वो मैनेज हो जाती हैं, उसको खास प्रॉब्लम नहीं होता। वो आप लिख देते हैं कि 1-1.5 लाख रुपया आपको आपके भाई ने दिया था और आपने जो है कोई पेमेंट करनी थी, या कोई हम रसीद लगा सकते हैं कि फलानी लाख रुपए की पेमेंट है, या सवा लाख या 1.5 लाख की पेमेंट है, ये दी गई वहाँ से किसी भाई ने मेरे अकाउंट में भेजी और मैंने उसको फलानी चीज़ ले दी, उसकी रसीद होनी चाहिए, जस्टिफाई हो जाता है। ये पेमेंट्स इसका कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर कोई ऐसा जो है प्रॉब्लम आए जिसमें आपकी ये इरेगुलर जो आपकी ये जो ट्रांजेक्शन है ये बहुत ज़्यादा हो, कि रोज़ाना ही हर हफ्ते आपके अकाउंट में 5-6 लाख रुपए आ रहा है, 8-10 लाख निकल रहा है, फिर 5-6 लाख आ रहा है, फिर 3-4 लाख आ रहा है, और लोग गलती ये करते हैं कि 4-5 लाख एक ही अकाउंट से डलवाते हैं और उसी अकाउंट से दोबारा वापस रिवर्स करवाते हैं। तो देखने वाला बेवकूफ़ तो नहीं है, उसको समझ आ रही कि एक ही बंदे ने पैसे दिए उसी के वापस जा रहे हैं। तो ये सो कॉल्ड बैंक स्टेटमेंट मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह की गलतियां नहीं करनी, इस तरह की गलतियां करने से आपने गुरेज करना है। यहाँ पे आप लोगों की गलती होती है। ओवरऑल अगर आप अपने 5-6 महीने का जो है एक रिकॉर्ड बनाते हैं, अब ये नहीं है कि बस हर चीज़ को जो है प्रॉपर्ली आप जो है जवाब दें हैं वीज़ा अफसर को। वीज़ा अफसर का कोई लेना देना नहीं है आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी से, उसका सिर्फ लेना देना ये है कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है कि आप जो है यहाँ पे काम सही करें। उसके जहन में हाइपोथेसिस ये क्रिएट हुआ है कि आपका यहाँ पे काम धंधा नहीं है, आप यहाँ से भागना चाहते हैं, आप विजिट वीज़ा का खाली सहारा ले रहे हैं, आप वहाँ जाके कोई काम धंधा ढूंढेंगे, वापस आप नहीं आएंगे। तो वो क्यों आपको वीज़ा दे, अपने मुल्क पे वो क्यों बोझ बनाए? ठीक हो गया, आप यहाँ पे काम नहीं कर रहे, आपको काम नहीं, क्यों आपको बोझ, अपना बोझ क्यों, आपका बोझ अपने सर पे क्यों ले? आप उसको अपनी बैंक स्टेटमेंट से जस्टिफाई करते हैं कि भाई मैंने सिर्फ टूरिज्म के लिए जाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं भी टूरिज्म के लिए जाना चाहता हूँ तो मेरी मंथ पर मंथ सैलरी 10 लाख होनी चाहिए, 3-4 साल की मेरे पास सेविंग होनी चाहिए, मेरे यहाँ पर अच्छे खासे जो है पैसे होने चाहिए, मेरी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। और मैं से बता दूं यार मेरे पास सारा कुछ है यहाँ पे, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे मुल्क में जाके वहाँ पे भागने की, मैंने वापस आना है, मुझे टूरिज्म का शौक है। ये मेरी ट्रैवल हिस्ट्री भी देखो, 8-10 मुल्कों में मैं घूम चुका हूँ, मैं तुम्हारे मुल्क में भी घूमना चाहता हूँ। इस तरह आपको वीज़ा लग जाता है। ओवरऑल जो है ये जो गलतियां लोग करें, गलतियां बिल्कुल ना करें। अगर आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, मुझसे रब्ता करें, मैं आपको कंसल्टेंसी दूंगा। अगर आपने सोर्स ऑफ इनकम बताना है, प्लस आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की भेजनी है, उसके बाद में अपने लॉयर से, अपने टेक्नोक्रेट से, अपने एडवाइजर से ये मशवरा करने के बाद आपसे बताऊंगा कि क्या मैंने आपका केस लेना कि नहीं लेना। अगर हम आपका केस लेते हैं, व्हाट वी कैन हेल्प, वी कैन ओनली प्रोवाइड यू कंसल्टेंसी। हम आपको एडवाइस करेंगे, आपको पूरी डाटा शीट तैयार करेंगे, आपकी अमाउंट को देखेंगे कि कितनी अमाउंट गई, कितनी अमाउंट निकली, उस पर आपका क्या कैलकुलेशन बनती है। कैलकुलेशन करने के बाद जो है हम आपको बताएंगे कि आपकी एक मंथली इनकम जनरेट करेंगे कि जी आपकी इनकम है, ये आपका एक्सपेंस है, और उसको फिर जस्टिफाई करेंगे आपके सोर्स ऑफ इनकम के साथ। ये सारा का सारा प्रोसेस है जिसमें आपको जो है विजिट वीज़ा मिल जाता है। यूके का विजिट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।